राजौरी के कोटरंका में आसमानी बिजली गिरने के दो वाक़े पेश आए, जिसमें 2 हलाक हो गए हैं, 2 अफराद हलाक, जबकि दूसरा शदीद जख्मी है, जबकि कई मवेशी भी हलाक हो गए हैं। हलाक शख्स की शनाख्त जफ़र इकबाल और जंगलानू के साद मोहम्मद की हैसियत से हुई है, जबकि जख्मी शख्स की पहचान शौकत अली के तौर पर हुई है। एक बंदा की डेथ हो गई है, एक बेहोश है। तो पारू जो जानवर है बहुत मार गए, 200 तो ऊपर पारू है बकरी के पेड़ के, वो खत्म हो गए। किसी ने कोई नहीं देखा बिल्कुल। तीसरा बंदा है कि खाना लेके जा रहा था ऊपर, उसके लिए वो शाम पड़ रही थी, रोज़ा का टाइम हो रहा था। तो इधर बाद में पता चल गया कोई और आ गया, कोई आईडी पेड़ने वाला, तो उसने बोल दिया कि नहीं इधर बिजली पड़ गई है। तो जानवर भी बहुत मर गए। 2 लड़के थे भेड़ बकरी के साथ, एक का नाम जफ़र इकबाल है और एक का नाम शौकत अली। जो जफ़र इकबाल है उसकी डेथ हो चुकी है, तो शौकत अली को यहाँ रजौरी में लाया गया बखोरी से। तो इनके पास तकरीबन 200-250 भेड़ बकरी था। आर्या समाज मंदिर राजौरी में शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक हवन का एहतमाम किया गया। इस हवन में बड़ी तादाद लोगों ने शिरकत की और शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी रूह की सलामती के लिए दुआ की। आपको बता दें कि 1948 में तकरीबन 7000 लोगों को पाकिस्तानी फौज ने हमला कर शहीद कर दिया था। रस लगाया तो ऐसे आप जलता हुआ ऐसे लगेंगे तो आप हाथ नहीं चलेगा। बोलो कितना बड़ा उसके अंदर औषध है। तो ये औषधियां जो सूखकर की सामग्री में मिलाई जाती है, इन समस्त औषधियों में जब घृत मिलेगा, घी एक ऐसा पदार्थ है जो हर औषधि के परमाणु के अंदर तक प्रवेश कर जाता है। जब एक औषधि के अंदर तक घी प्रविष्ट हो जाएगा, फिर वो घृत अग्नि में जलाया जाए, सामग्री अग्नि में जाएगी, तो वह लाखों गुना। कॉटेज इंडस्ट्रीज की जानब से देही खवातीन को बाख्तियार बनाने और उन्हें रोजगार के मौके फराहम करने की गर्ज से शार चार्ली पामपुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके तहत इलाके की सैकड़ों खवातीन को मुख्तलिफ तरीके की तकनीकी तरबियत फराहम की गई है ताकि ये खवातीन खुद कफील बन सकें। तरबियती सेशन में खवातीन को बताया गया कि किस तरह घर में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया बनाकर माली तौर पर खुद मुख्तार बन सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरी खवातीन के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा करते हैं। ये तरबियती कैंप तकरीबन 15 दिन तक जारी रहेगा। इसको पूरा सिलिकॉन मोड में ऐसे ऐसे आज का जो ये प्रोग्राम था ये स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के रिलेटेड था। इसमें हमने ये सिखाया है बच्चियों को कि आप घर बैठ के कैसे रोज़गार कमा सकते हैं। उसके रिलेटेड हमने इनको डिफरेंट टाइप ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी है। लाइक हमने इनको चिक्की बनाना सिखाया, चॉकलेट बनाना सिखाया। इस माध्यम से ये घर बैठ के कल जाके कोई भी अपना रोज़गार कमा सकते हैं, जिससे इनको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको रॉ मटेरियल भी इनको यही से हम प्रोवाइड करेंगे कल जाके, मतलब जो इसका प्रोडक्ट जनरेट होगा वो भी हम इनसे लेंगे, तो तब जाके और इनको उसके रिलेटेड फिर जो पेमेंट होगी वो उनको फिर मिलेगी। महिलाएं हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई है उसको बनाने का जो भी शुल्क हमने नियत किया है वो उनको देंगी। और मेरा रोल इसमें ये आता है कि कहीं पे ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना आए और ना ही जो चीज़ें बनाई हुई है उसमें कोई दिक्कत आए। तो मेरा रोल ये है कि टॉप टू बॉटम तक मुझे कंपनी में भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी देखना है और टॉप ग्राउंड लेवल पर जो ट्रेनिंग वगैरह होती है महिलाओं का जो बनता है, तो जो स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ग्रुप लीडर है और ट्रेनर है, उन लोगों को सपोर्ट करना मेरा रोल है। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में तमाम असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और पार्टी इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने पामपुर में इन बातों का इजहार किया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में लोग अपनी पार्टी पर भरोसा करते हैं और आने वाले इंतखाबात में पार्टी का हर उम्मीदवार जीत कर सामने आएगा। बुखारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। हम तो सब सीटों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से अगली सरकार जैसा लोगों का रुख अपनी पार्टी की होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे जम्मू में भी, कश्मीर में भी, जम्मू में भी। शब कदर की मुनासिबत से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर रात भर तकारीब मुनक्किद हुई। इन तकारीब में रात भर शब बेदारी के साथ साथ जिक्र अस्कार और इबादत बजा ला गई।
मरकजी जामा मस्जिद मागा में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके रात भर इबादत की, कुरान की तिलावत और दुरूद अस्कार किए। इमाम जमात आगा सैयद हामिद ने शब कद्र की अजमत और फजीलत बयान फरमाई। उन्होंने कहा कि इस शब में कुरान मजीद नाजिल हुआ और ये शब सबसे अजीम तरीन शब है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की अमन और सलामती की भी दुआ की गई। आज की शब अजीम शब है। कुरान ने इस शब को लैलतुल क़द्र से ताबीर किया है। ये वो रात है जिसमें परवरदिगार जलील ने कुरान को नाजिल फरमाया है। लैलतुल क़द्र की ताबीर हमारे मुफस्सिरीन इस तरह फरमाते हैं, क़द्र का माने हमारे उलमा फरमाते हैं क़द्र अज़मत, बुज़ुर्गी, बुलंदी। चूँकि बाज़मत क़ादिर मुतलक परवरदिगार ने अपने पुरवकार फरिश्ते के ज़रिए बाज़मत कुरान अपने बाज़मत आखिर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। यही वजह है, यही ताबीर है कि इस शब को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये वो रात है जिसमें परवरदिगार जलील पूरे साल के अहम तरीन अमूरात को मुकद्दर फरमाता है। ये वो रात हैं जो 1000 महीनों से अफजल हैं। इस रात में इंसानों की जो तकदीर हैं वो लिखी जाती हैं और यह रात वो रात हैं जो भी दुआ इस रात में हम करते हैं या की जाती हैं, चाहे दुआई जोशन कबीर कोई भी दुआ हम करें तो वो खुदावंद मुताल अपनी बारगाह में कबूल करता है। और इसी तरह से खुदावंद मुताल फरमाता है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, खुदा के रहमत से मायूस ना हो जाए। शब कद्र ये दर्ज देती हैं कि ये इंसानियत के लिहाज से अगर कोई इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हमें चाहिए कि उसकी मदद करे अगर वो मुश्किल में हो। कटरा दिल्ली जा रही मुसाफिरों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को CHC कटरा मुंतकिल किया गया। हासिल जानकारी के मुताबिक 9 मई गांव के पास ये हादसा पेश आया था। गाड़ी कटरा से दिल्ली जा रही थी, हरियाणा नंबर की गाड़ी है। ये गाड़ी रफ्तार ज़्यादा होने के कारण गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सका ड्राइवर। हो सकता गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी या क्या कारण हुआ, पर टकराव कोई नहीं हुआ। गाड़ी ज़्यादा तेज थी इसलिए इस वजह से गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने से इसमें 30-35 आदमी मेरे ख्याल में होंगे जो निकाले हैं बीच से। सारा पुलिस प्रशासन और लोकल लोगों ने सारे इकट्ठे होकर ये लोग निकाले हैं और अभी जहाँ से कटरा रेफर किए हैं। देखो अब उसमें से कितने सीरियस हैं तो वो जम्मू रेफर करेंगे। वैसे अभी तक सब ठीक हैं, ये ऊपर वाले की दया। कुछ देर पहले ही कटरा से निकले ही थे, बस 15-20 मिनट हुआ ही नहीं था, अचानक से जोर का झटका लगा और बस कुछ बस माता रानी ने बचा लिया। अनंतनाग के आंचीडोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग की वारदात में डनलप मैट्रेस करने की एक फैक्ट्री जलकर खाकस्तर हो गई। फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए का सामान और अशिया भी जल गई, जबकि फैक्ट्री भी पूरी तरह से तबाह हो गई। लोगों के मुताबिक फैक्ट्री से अचानक आग नमूदार हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले को फौरी तौर पर मुतल्ले किया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी महकमों में भर्ती होने वाले तकरीबन 71,000 बेरोजगार लोगों में तकर्री के कागजात तकसीम किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 1 साल में तकरीबन 10 लाख नौकरियां फराहम करने का फैसला किया है, जिसके तहत गुज़श्ता साल 22 अक्टूबर को पहला रोजगार मेला में 75,000 सरकारी नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि रोजगार के नए सेक्टर खुल रहे हैं। हिंदुस्तान में फौजी साजो सामान तैयार किए जाएंगे। इसके जरिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। रोजगार मेले के सिलसिले में जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत पावर एंड हेवी इंडस्ट्रीज कृष्ण पाल भी इस तकरीब में शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों की फलाह को लेकर काफ़ी संजीदा है। भर्ती का अमल जारी है और 1 साल के दौरान तकरीबन 10 लाख नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रोज़गार मेला 22 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था और यह सिलसिला जारी है। तकरीबन 71,000 नौजवानों को तकर्रुनामे फराहम किए गए। मरकजी वजीर कृष्णपाल के जरिए 330 मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुनामे दिए गए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आवाम जानते हैं कि मोदी की क़यादत वाली हुकूमत मुल्क को आगे ले जा सकती है, लिहाजा अपोजिशन की जानब से महाज बनाने और बीजेपी को टक्कर देने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि साल 2024 में भी लोग दोबारा बीजेपी को वोट देंगे। वजीर ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि उनकी बदगुमानियां जारी रहे, इसलिए वह हुकूमत पर CBI, IT और ED के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं और बदगुमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को तकर्रुनामे मिले हैं उन्होंने रोज़गार फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अपनी काबिलियत से, अपने कार्यों से देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति कराने में ये अपना अपना योगदान देने वाले हैं। यही आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वैसे भी आप देखेंगे कि पिछले 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में गति के साथ जो प्रगति की है वो सबको दिखती भी है। मतलब हर तरह से देश आगे बढ़ा है। 10वें नंबर से आज भारत 5वें नंबर पर है। और आप देखेंगे कल ही IMF की जो कहना है, IMF का भी और दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सबका ये कहना है कि आने वाले 5 साल में भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक होगा। मोदी जी वो फैसले ले रहे हैं जो देश हित में है और वो कहते हैं कि ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत इस देश के 130 करोड़ लोगों की है जिन्होंने मुझे ये फैसले लेने की क्लियर मेजोरिटी की ताकत दी, इसलिए मैं फैसले कर पा रहा हूं। आज भारत किसी के दबाव में नहीं आता, लेकिन मोदी जी ने पहले कहा संकल्प से सिद्धि। उनके हर कार्य में संकल्प होता है और उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और समय पर कार्य करना ये मोदी जी की सरकार की नीति में है। तो इसलिए विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी लास्ट ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैंने 6 महीने लगाकर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी की थी, तो मैं आज सिलेक्ट हो गया उसमें। तो अभी मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूँ साथ ही साथ इसके। मैं JK ग्रामीण बैंक में एज ए IT ऑफिसर सिलेक्ट हुआ हूँ। जो प्रोसेस था पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, कोई इसमें करप्शन कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। और मैं बहुत धन्यवाद कर सकता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसेस के लिए ट्रांसपेरेंट रहा था। ये यहाँ पे रेलवे में एज ए सीनियर क्लर्क अपॉइंटमेंट मिला है मुझे। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने दी है और अपॉइंटमेंट को बहुत स्पीड से लास्ट में इन्होंने प्रोसेस बहुत जल्दी किया है। और जहाँ पे मुझे पोस्टिंग दी है DRM में, तो वहाँ पे फैसिलिटी एनवायरनमेंट, वहाँ के लोगों का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा है। पहली खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। SSP सांबा का कहना है कि जिला सांबा बहुत जल्द मुनशियात से पाक हो जाएगा। पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। SSP सांबा विजयपुर में थाना दिवस तकरीब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सांबा के रख बारुतिया में मुनशियात फरोशों को पकड़ा गया है। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों ने सुझाव दिए हैं, पुलिस ने उनको नोट किया है और आगे जो पुलिस के कामकाज में जो सुधार करने के लिए जो सुझाव दिए हैं उनको लागू किया जाएगा। और पुलिस ये नशे के विरुद्ध केवल सांबा जिले में ही नहीं, राज्य के बाहर भी जा कर के छापेमारी कर रही है। इस समय भी बाहर टीमें गई हुई हैं और अंदर भी जो कार्रवाई हो रही है वह बहुत ज़्यादा है। ताबड़तोड़ छापेमारी इस समय चल रही है और आगे भी ये चलती रहेगी। ये छापेमारी रुकेगी नहीं जब तक अच्छी तरीके से पूरी तरह से सांबा जिले से ये हीरोइन रूपी शत्रु भगा नहीं दिया जाता। राजौर और पुंछ के साथ कश्मीर के दरमियान वाहिद राब्ता कायम करने वाली तारीखी मुगल रोड पर ताहाल गाड़ियों की नकल हरकत बंद है। शोपियां से पीर की गली तक शोपियां के दायरे इख्तियार में बर्फ की सफाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन पुंछ का इलाका अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। दोनों तरफ के मकामी लोगों मुगल रोड को जल्द खोलने और ईद से कबल गाड़ियों की आमदरफ्त की इजाज़त देने का मुतालबा कर रहे हैं।
क्योंकि बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी राजौरी में हज़ारों कश्मीरी तलबा ज़ेर तालीम है और उन्हें अपने अपने इलाकों में आना जाना पड़ता है। तो इस पर इस साल इंशाल्लाह ज़रूर अगस्त में काम शुरू होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि काम ज़रूर शुरू होना चाहिए ताकि रोड पूरे साल भर खुला रहे और लोगों को राहत पहुंचे। और हम ये भी गुजारिश करते हैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि ईद से पहले पहले इस रोड को खोला जाए। आज तक भी मगर रोड को खोला नहीं गया है। लोग जबरदस्त सफर कर रहे हैं, यहाँ से भी यहाँ मतलब लोगों को जाना होता है, राजौरी जाएंगे, जम्मू जाएंगे, कहीं जाएंगे, और आज तक भी मगर रोड को क्लियर नहीं किया गया। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक मतलब चैलेंज की मैं बात कहूँगा कि अभी तक उन्होंने नहीं किया है। ये इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स के नामों की वोटर लिस्ट में शमूलियत के लिए तश्कील दी गई। टीमें घर घर जाकर नए नाम दर्ज कराए जा रहे हैं। जम्मू में 22 टीमें तश्कील दी गई हैं। जम्मू के दुर्गानगर में एक टीम से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने बात की। एक्चुअली में मेरी फैमिली में 2 इंक्लूजन थे जो गलत हो गए हैं। हमने पहले किया था तो उनका नाम गलत आया था, फोटोग्राफ एक की आई थी और नाम दूसरे का आया था। वो फार्म भर रहे हैं इधर, तो उनको ठीक कर रहे हैं। मेरा अपना नाम पेरेंटेज गलत आया था। जिनको नया इंक्लूजन है तो ये उससे काफ़ी बेटर है कि ये घर में आए हैं। ये हम गवर्नमेंट को बहुत ही थैंक्स करते हैं। कोई इशू नहीं था, सिर्फ आधार लिंक करना था उसके साथ, आधार लिंक करवाना के साथ। तो ये तो घर में ही आपके आए हैं? हाँ बिल्कुल, आई एम थैंकफुल टू देम। बहुत अच्छा हुआ, घर में आ गए। जी पहली बार आए, 2-3 दिनों से आ रहे, तो यहाँ पे हमने सबको बुला के तो ये सब काम कर रहे हैं। किसी का आधार कार्ड है, किसी का वोटर आईडी, ये सब कर रहे हैं। मुश्किल ही जाना था, मैंने छोड़ ही दिया था। मैं सोच रहा था मैं नहीं करूँगा। जब ये घर आएंगे तो नेचुरली फिर मजबूर हो गए करने के लिए। कार्ड ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा कि इलेक्शन कार्ड नए आएंगे हमारे पास, तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर वो प्रोसेस जो है वो डिलीट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए इलेक्शन में वोट डालने का, तो हम बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। मेजॉरिटी जो पीपल है उनका ये है कि उनका आधार लिंक करना है, और जहाँ पर भी कहीं अपडेशन करनी है वो भी हम इंस्टेंट फॉर्म लेकर अपने उस कलेक्शन सेंटर पर ले रहे हैं, जहाँ हम सबमिट कर रहे हैं शाम को। इनको सीनियर सिटीजन है जो हमारे साथ रहे, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं और पूरा ताउन दे रहे हैं। बड़ी पेशेंटली ये अपने डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पूरी फैसिलिटी का जो आए हैं। अब मैं आज तक नॉलेज भी नहीं थी कैसे क्या करना है, कैसे वोटर आईडी बनता है, कैसे वोट देना है। तो ये लोग हमारे घर पे आए हैं और हमारे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, हर एक डॉक्यूमेंट यहीं पे सबमिट किया जा रहा है। तो बहुत थैंकफुल हैं हम इस चीज़ के लिए। कश्मीरी माइग्रेंट्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए महकमा रिलीफ व बाज़ाबतकारी के मुलाजमीन घर घर जा रहे हैं। इस पर उन्हें अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। महकमे के आला ओहदेदार सुंगदी ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन तरफ से वेरियस टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, जो कि 22 to 23 नंबर हैं, जो अक्रॉस द जम्मू के अलावा हमारे जो वर्दी कमिश्नर सर हैं उनको उन्होंने हेड करते हुए आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर भी लेके, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चंडीगढ़ हो, वहाँ पर हमारे डीसी साहब भी उन टीम्स को हेड कर रहे हैं। हमारे जैसे कि मैंने बताया कमिश्नर सर भी कर रहे हैं, हमारे ACR साहब भी कर रहे हैं। उसके अलावा जम्मू में जो टीम्स बनाई गई हैं वो डोर टू डोर कैंपेन का एक हिस्सा है अंडर स्पेशल समरी रिवीजन रूल्स ऑफ 2023, जिसके तहत हम डोर टू डोर जा रहे हैं, स्पेशली कश्मीरी माइग्रेंट एरियाज़ में, जहाँ पर मैक्सिमम चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो है रिजाइड कर रही है। कुछ भी कारणवश चाहे हमारे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स थे वो 18+ होने के बावजूद जो अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं करवा पाए थे, या कोई भी डिस्क्रिपेंसी थी जो लास्ट टाइम उन्होंने भरी थी जब इसका अपडेशन हुआ था, या कोई भी दिक्कतें जो उनको आ रही है, हम डोर टू डोर। माह रमज़ान रहमतों व बरकतों का महीना है, जहाँ अर्श ता फर्श रहमतों का नुज़ूल हो रहे महीने जारी रहता है। मसाजिद में नमाजियों की गहमा गहमी और सहर व इफ्तार में मुख्तलिफ अक़साम के पकवान पकाए जाते हैं। खुसूसी तौर पर इस माह में इफ्तारी के औक़ात तरह तरह के वाजवान तैयार किए जाते हैं। ऐसे में बाज़ारों में इफ्तारी के औक़ाफ रंदों पर रस्ते, कबाब और गोश्त के खुसूसी पकवान मिलते हैं। कई लिखे नौजवान अपना रोज़गार भी इफ्तारी के वक्त कमाते हैं और मुख्तलिफ तरह के पकवान तैयार करते हैं। नाजरीन आदाब, नाजरीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन, माह रमज़ान मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस महीना होता है। ये इबादतों यानी कि रहमतों का महीना होता है। इस बार लोग इबादत में मशगूल रहते हैं।
और अपने गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। और इस बार जब इफ्तियारी का वक्त होता है तो बाजारों में मुख्तलिफ तरह के पकवान हमें नजर आते हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जब भी इफ्तियारी का वक्त होता है तो कुपवाड़ा के इन बाजारों में मुख्तलिफ तरह के पकवान हमें नजर आते हैं। ज्यादातर हमने देखा कि कश्मीरी जो है वाजवान है, जिसमें रेड़े पर रखते हैं रिश्ता, गोश्ताब, कबाब। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि जो ये यहाँ पर इफ्तियारी के वक्त मौजूद रहते हैं, ये यहाँ पर ऑमलेट तैयार करते हैं। लेकिन लोगों की एक भीड़ जो है वो यहाँ पर हमें नजर आती है। हमें देखा बाजार का थोड़ा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर इस वक्त कबाब जो है, जो कश्मीरी कबाब होते हैं, कश्मीरी कबाब दस्तयाब रखते हैं, कश्मीरी रिश्ता दस्तयाब रखते हैं। यानी कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर इफ्तियारी के वक्त मौजूद रहते हैं। तो लोग काफी खुश भी रहते हैं, उन्हें इफ्तियारी जो है यहाँ पर मिल पाती है। ज्यादातर लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इफ्तियारी अपने ही घर में अंजाम दे, लेकिन जो लोग बाजारों में होते हैं या सफर पे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इसी बाजार, जो कुपवाड़ा का बाजार है, एक मशहूर बाजार है, यहाँ पर इफ्तियारी के वक्त मुख्तलिफ तरह के पकवान जो है वो हमें नजर आ जाते हैं। यानी कि लोग खुशी से यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मुसलमान ये सबसे ज्यादा जो इफ्तियारी होती है उसमें तरजीह होती है मुसलमानों की कि इफ्तियारी खुशी से करते हैं। तो यहाँ पर कश्मीरी पकवान तैयार रहते हैं, जिसमें खासतौर पर हमने आपको दिखाया ये है कश्मीरी कबाब, जिससे कश्मीरी कबाब कहते हैं, और ये है कश्मीरी रिश्ता। ये रिश्ते भी तैयार होते हैं। तो यानी कि जो एक और जो मीट यहाँ पर तैयार हो जाता है ये आग पे तैयार की जाती है। इसमें कश्मीरी में इसे तुज कहते हैं, यानी कि तुज बाजार जो है यहाँ पर मशहूर है। और ये दो तरह के रिश्ते होते हैं, दो तरह के रिश्ते आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक है यखनी का रिश्ता, जिसे कश्मीरी में यखन कहते हैं, और काफी मशहूर है ये यखनी। बार से जुड़े हैं यहाँ पर लोग, इनसे हम जवान हैं खासतौर पर। अब एक और बात भी है कि जवान अब इसके साथ साथ इफ्तियारी के वक्त अपना रोजगार कमाते हैं। क्या कितने लोग यहाँ पर आ जाए, कितना रश रहता है इफ्तियारी के वक्त? बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे। इफ्तारी के टाइम बहुत सारी भीड़ भी होती है, हमें टाइम नहीं मिलता है देने के लिए। हमें तकरीबन 2-3 बंदे फिर भी होते हैं यहाँ हेल्प करने के लिए। रिश्ता, कबाब, तुजी, गोश्ताबा, हर कुछ जो भी यानी कि लोग आते हैं लेने के लिए। जी जी जी। तो इसी तरह से दिखाएंगे कि जिस तरह आपने वहां पर कश्मीरी जो है वाजमान देखा, यहाँ पर भी इन्होंने जो कबाब, एक लाइन लगी होती है कबाबों की, यानी कि कश्मीरी कबाब है। क्या वथाएं कबाब शुक्र रब्बस कुन वारिया इफ्तियार टाइमस वारिया रश शुक्र रब्बस कुन सोरी एंड गसा आराम सान का टेंशन اہن حظ آ شکر رۄبَس کُن آرام سان اہن حظ آ اِفطار یُتھُے گژھان چھِ بس ییٚتہِ چھِ رش گژھان سورُے مان ژٕ اِنشاءاللہ اصل پٲٹھۍ چھِ نِبھان तो कोशिश ये है कि अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये भी है, ये रिश्ता, गोश्ताब, कबाब जो है इन्होंने जो यहाँ पर तैयारी की हालत में रखे, ये भी काफी खुश है। क्यों रश है ये इफ्तियार क्यों रश होता है? इफ्तियार से रोजा ठीक रश शुक्र दोस्त खावा ये खास पर कश्मीर वाजवान से ज्यादा اہن حظ آ بس رِستہٕ کباب حظ بیٚیہِ چھِ تھاوان یَکھنہِ حظ तैयार से खावा तो सरे बात شُکر حظ شُکر اللہ